सुशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है रामगढ़ताल के किनारे, जहां योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और यहाँ पे सभी सांसदगण और विधायकगण मौजूद थे। तो चलिए अंदर का दृश्य। जब कलाकार आते हैं ना तो ऐसे इस जगह के समझ लिया बाबू, जितने भी सुन रहे हो मेरे, जितना भी मेरा बिरादरी है, आए और अपने जीवित जीवन को आप लोग मोक्ष की तरफ ले जाओगे। जब एक कलाकार बनता है, क्योंकि कलाकार अमर होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, कलाकार सिर्फ देह छोड़ता है। तो जान लिया कि ये जगह से आप लोगों को नाम कमाना है, अपने पिता का, माता का, जिला का, जवार का, गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का, और यहां से भव्य नाम करके सिनेमा इंडस्ट्री में, कला मंच में, रंगमंच में छा जाना है। इस जगह को एक एक करोड़ों रुपया लगा है। इसको साध लोग, पूज्य महाराज जी ने आदेश भी दिया कि एकर ज्यादा फीस रंगकर्मी लोगों के ना लगी। पूज्य महाराज जी तक बात पहुंचन गई तो बोले नहीं, रंगकर्मियों के लिए नहीं, वो कर मापदंड महाराज जी तय। हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस पवित्र भाव के साथ जोड़ता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विजन दिया है। उस विजन के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा था कि आपकी जो वर्षों से तमन्ना थी, मैं जब 1998 में सांसद बना था तो रंगाश्रम ने मुझसे यही बात कही थी कि हमारा प्रेक्षागृह का क्या होगा। बरगद के पेड़ के नीचे में लोग अपना नाट्य श्रृंखला करते थे। हर शनिवार को उनकी नाटक श्रृंखला चलती थी। पता नहीं इस समय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे उनका वह कार्यक्रम निरंतर चलता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे करते थे। कभी मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास पर आधारित किसी एक विषय को लेकर के, कभी किसी अन्य विषय को लेकर के, कभी समसामयिक विषयों को लेकर के उनके द्वारा नाट्य श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई। आज उनकी साधना फलीभूत हुई है। मैं रंगाश्रम परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वे लोग अपने कुछ अच्छे नाटक तैयार करें और यहाँ पे मंचन करें। अच्छा होगा। आज तो हमने सांसद भी एक कलाकार आपको दे दिया। हाँ, कला का सम्मान होना चाहिए और मिलकर के उस कार्यक्रम को, उस विधा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक साधना तो है ही, लेकिन इसके पीछे संस्कृति भी निहित है। ये लोग, जो लोक कलाकार हैं, लोक कथा है, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, यह पहचान भी इसके अंदर निहित है। समाज में जागरूकता का बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हैं। समाज जागरण का एक बहुत बड़ा माध्यम ही बन सकता है। और आज ये प्रेक्षागृह जो गोरखपुर की दशकों से मांग थी, आज ये आपको प्राप्त हो रहा है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर मिल रहा है। बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में कभी आप पढ़िए जरूर। आदर्श योगी, गोरखनाथ मंदिर में एक पुस्तक निकलती है आदर्श योगी के नाम पर, बाबा की सिद्धियों की चर्चा, और देख करके आपको बिल्कुल आत्मिक संतुष्टि देने वाला भाव वहां से जागृत हो पड़ेगा। आपको भी विश्वास होगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसा योगी गोरखपुर में, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरखपुर में व्यतीत किया हो, और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ही उनका अंतिम समय समाधि के रूप में गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने ली हो और गोरखपुर की पहचान बनी हो। देश के तमाम सिद्ध संतों ने जिनके बारे में बात कही हो, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जिनके बारे में भाव रहा हो कि हिमालय की तलहटी में इतने बड़ा सिद्ध योगी दूसरा नहीं, जिसमें सृष्टि के लय प्रलय दोनों की क्षमता मौजूद है, और केवल बाबा गंभीरनाथ थे। और योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी को समर्पित गोरखपुर वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में, नमन के रूप में ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज हम लोग यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ ही कार्यदायी संस्था
नमस्कार, मैं सुशांत मिश्रा। आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज। आज हम मौजूद है गोरखपुर रामगढ़ताल के किनारे, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। और चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कैसा एंगल है, कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। और आज पूर्वांचल में गोरखपुर का एक अपना स्थान है। यह भी यह जगह जो है योगीराज बाबा गंभीरनाथ के नाम से, कि सुनकर के मन प्रफुल्लित हुआ। और पूज्य योगी जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आज गोरखपुर बहुत सुंदर जो है बन रहा है, बहुत आगे जा रहा है। गोरखपुर की जो छटा है, हम कभी दिल्ली जब जाते थे तो देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जो गोरखपुर की स्थिति है वह दिल्ली से भी सुंदर शहर जो है निखर कर के सामने आ रहा है। क्या लोकल कलाकारों को यहाँ मंच मिलेगा? हाँ, पूरा मंच मिलेगा। और पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया है कि कार्यक्रम रोज हों और लोकल कलाकारों को मंच दिया जाए। उसकी सुविधा उन्होंने बना दिया है। सुविधा शुल्क भी कम रखने का उन्होंने जो है वचन दिया है यहाँ पर आज जो है। तो आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज।